नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उरुग्वे वार्ता की उपलब्धियां क्या कर रही। उरुग्वे जो WTO या गेट के दौरान उरुग्वे जो वार्ता हुई उसके उस टाइम अध्यक्ष डंकल जी थे और डंकल प्रस्ताव के बाद में WTO की स्थापना हुई। जिसकी जो उपलब्धियां हैं वो इम्पोर्टेंट है WTO के इतिहास में, तो इनका हम अध्ययन करते हैं। अब आपको बताएंगे कि उरुग्वे वार्ता की उपलब्धियां क्या क्या रही। नंबर 1 उपलब्धि है कृषि प्रावधानों के अंतर्गत निर्यात अनुदानों को भारी मात्रा में कम किए। घरेलू अनुदानों को डोमेस्टिक सब्सिडी से अनुशासित किए गए। वर्तमान में प्रचलित गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों को प्रशुल्कों में परिवर्तित करना और अपनाए गए प्रशुल्क की दरों में औसतन 30% की कमी करना, जो कृषि बाजार आयातों के लिए बंद है। समझौते में यह तय किया गया कि उन कृषि बाजारों में आयातों के लिए न्यूनतम बाजार पहुंच मार्केट एक्सेस दिए जाए। ये पहली उसकी उपलब्धि थी उरुग्वे वार्ता की। दूसरी जो उपलब्धि है वह टेक्सटाइल से संबंधित है। टेक्सटाइल व्यापार के बहुदेशीय समझौतों मल्टी फाइबर एग्रीमेंट MFA के अंतर्गत द्विपक्षीय अभ्यासों बायलैटरल कोटा की समाप्ति और सभी सदस्य राष्ट्रों को 10 वर्ष के संक्रमण काल के बाद 2005 में पूरी करनी होगी। तब तक सभी प्रकार के संरक्षणवादी कदम जारी रहेंगे, परंतु अनेक टेक्सटाइल व वर्षों के व्यापार पर अभ्यासों के समाप्ति के बाद भी ऊंचे प्रशुल्क बने रहेंगे। पहली बार इस चक्रवार्ता में बहुदेशीय समझौतों को सम्मिलित किया गया तथा इसके अंतर्गत अभ्यासों की समाप्ति का समझौता हुआ, जो विकासशील राष्ट्रों को टेक्सटाइल के बड़े निर्यातक राष्ट्र हैं को एक बड़ी राहत मिली, क्योंकि अभ्यासों की उपस्थिति में अपनी संपूर्ण क्षमता व संभाव्य के बराबर निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, जब वे अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता के आधार पर निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हो गए। नंबर 30 है प्रशुल्कों में कटौती। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रशुल्कों में कटौती संपूर्ण रूप में लगभग औसतन 40% रही, जो महत्वपूर्ण है। साथ ही विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूर्ण रूपेण प्रशुल्कों को समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप उरुग्वे चक्रवार्ताओं की समाप्ति के बाद विश्व व्यापार का बड़ा भाग प्रशुल्क रहित हो जाएगा तथा अनेक विकासशील राष्ट्रों ने यह वादा किया कि अपने आयातों के बड़े भाग पर प्रशुल्क दरों में कोई वृद्धि नहीं करेंगे। अर्थात उरुग्वे वार्ता का एक बड़ा लाभ ये हुआ कि विश्व व्यापार पर लगे प्रशुल्क दरों में भारी कटौती हो पाई, जिससे विश्व व्यापार की वृद्धि तीव्रता में व्यापार में तीव्रता आई। नंबर 4 स्वीकार्य व अस्वीकार्य अनुदानों में स्पष्टता। समझौते से स्वीकार्य और अस्वीकार्य अनुदानों में स्पष्टता आ गई। पहली बार विकासशील राष्ट्रों द्वारा किए जाने वाले अनुदानों में अनुशासन की व्यवस्था आई, अर्थात विकासशील राष्ट्र बिना सोचे समझे तथा विश्व व्यापार की अनिवार्यताओं को ध्यान में लिए बिना अनुदान देने की उनकी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए। यद्यपि अनेक गरीब देश अभी भी इस व्यवस्था की पालना किसी न किसी बड़े बहाने नहीं कर रहे हैं। और नंबर 5 है सेवाओं को व्यापार। सेवाओं के व्यापार का सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस गेट्स ने सेवाओं के व्यापार में भी वस्तुओं के व्यापार के समान एक व्यवस्थित नियमावली फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स बनाने का रास्ता खोल दिया था। अतः अब सेवाओं का व्यापार भी एक सुनिश्चित तथा सुव्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत कार्य करेगा। नंबर 6 बौद्धिक संपदा अधिकार। उरुग्वे चक्रवार्ताओं ने जो समझौता किया उनमें बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स तथा औद्योगिक गोपनीयता आदि के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने में मजबूती प्रदान की है। इन सभी प्रयासों से अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 7 है WTO के रूप में स्थायी संगठन इस चक्कर के बाद में ही मिला। सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझौता यह है कि उरुग्वे चक्रवार्ता ने गेट की कार्य प्रणाली तथा कार्य व्यवस्था को मजबूती देने हेतु 5 दशकों से यानी 50 साल से जो अतिरिक्त व्यवस्था गेट के सानिध्य में चल रही थी, उसे कानूनी स्थायी प्रशासनिक इकाई के रूप में बदलकर अंत विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के रूप में स्थायी संगठन का गठन कर दिया। इस नई WTO व्यवस्था ने 50 वर्षों में गेट के अंतर्गत लिए गए सभी संचित नियमों, समझौतों आदि को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया।
अतः अब WTO के अंतर्गत समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र हो गए, जबकि गेट के अंतर्गत वे अनुबंधित राष्ट्र कॉन्ट्रैक्टिंग पेरिस्ट थे, जो समझौते के विभिन्न पहलुओं का अपनी सुविधा तथा गुण व दोष के आधार पर चुनने के लिए स्वतंत्र थे। किंतु अब WTO व्यवस्था के अंतर्गत सभी सदस्य राष्ट्र जिन्होंने एक एकल शपथ सिंगल अंडरटेकिंग के अंतर्गत हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें अब सुविधानुसार चुनने की व्यवस्था नहीं होगी। अतः WTO के सभी नियमों तथा उत्तरदायित्वों को अनिवार्य रूप से मंजूर करना ही पड़ेगा। पिक एंड चूज की व्यवस्था अब समाप्त हो गई। WTO के अंतर्गत विवाद निपटारा व्यवस्था डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर को मजबूत व प्रभावी बनाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के व्यापार संबंधित विवादों के हल की एक उन्नत तथा परिष्कृत व्यवस्था है तथा सदस्य राष्ट्रों को उनके वादों एवं स्वीकृतियों को मानने और लागू करने की बाध्यता निहित है। इस प्रकार उपरोक्त समझौतों जो हमने बताए हैं कि स्वरूप तथा लागू होने से विश्व व्यापार व्यवस्था में सरलता, स्पष्टता, उत्तरदायित्वता, जवाबदेही बढ़ी है। IMF तथा विश्व बैंक की भांति WTO भी अब एक स्थायी संस्था बन गई जो निर्णय लेने में सक्षम है तथा अपने निर्णयों को लागू करने में स्वतंत्र तथा सशक्त है। WTO के कारण विकसित राष्ट्रों के तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगा है तथा अब गरीब और विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना जा रहा है, उनके हल के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो ये थी उर्गे वार्ता की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। इसका महत्वपूर्ण होने का प्रमुख कारण यह है कि इसके परिणाम स्वरूप ही विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। इस वजह से हम उर्गे वार्ता को जो काफ़ी लंबी चली थी, उसके परिणाम स्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। इस वजह से यह महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।